गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एकेडमिक प्लस। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था द लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या था, एक कैरेक्टर था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insect, bird, your pet, or other animal and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. ठीक है। हम देखेंगे डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी क्या है? हमने अपने आसपास बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ देखी हैं, लाइक डॉग, कैट, प्लांट्स, ठीक है, इंसेक्ट, पोटेड प्लांट्स। इन सबको हम जब एक देखते हैं तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट कुछ डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक प्राइमेट्स, मैमल, क्रोडेट्स, इन सब में हम इन्हें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब जो एक सिस्टम होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उनमें वैरायटी होती है और उस वैरायटी के अकॉर्डिंग ही हम उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द नंबर ऑफ स्पीसीज डैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 और 1.8 मिलियन। दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। हम देख रहे हैं कि बहुत, मैंने आपको बताया ना बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, कि सभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम एक सिस्टम के अंदर रखते हैं, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अभी तक हमने जितनों का पता लगाया है, जितने ऑर्गेनिज्म का हमें पता चला है वो है 1.7 to 1.8 मिलियंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सब as stated earlier, there are millions of plant and animal in the world. We know that plants and animal in our own area by their local name. जो plant और animals को है, हम अपनी local area में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, एक place में किसी एक animal का अलग नाम होगा और अलग another place में वहाँ उस एनिमल का लोकल नाम कुछ और होगा। तो हमें इस वजह से हमें एक ज़रूरत पड़ी कि हाँ, पूरे वर्ल्ड में एक एनिमल को, ठीक है, पर्टिकुलर एक एनिमल्स को एक ही नाम से जाना जाए, जिस वजह से हर किसी को आसानी हो इनके कैरेक्टर और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमन। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल when organisms described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के साथ उसका नेम अटैच कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये सब क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम इनके नेम से इन्हें जानते हैं, लाइक ये मंकी है, फ्लावर्स है, फिश है, फ्रॉग है। ठीक है, अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को इनके नेम से नहीं, इनका अगर हम नॉमेनक्लेचर नहीं करते तो हमें पता चलता कि हाँ, ये मंकी है, फ्लावर है, या फिश है, या फ्रॉग है, नहीं ना। डेट्स वाई हमें ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की, आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each non-organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agri principles and criteria which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. You may ask, how are animal named? ठीक है, animal taxonomists have involved International Code of Zoological Nomenclature. The scientific name ensured that each organism has only one name. They also ensure such a name has not been used any other non-organism. ठीक है, जो प्लांट्स के लिए नेमिंग प्रोवाइड करवाता है वो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी वजह से होल वर्ल्ड में हम प्लांट
जो पर्टिकुलर प्लांट को है उसे एक ही नाम से जानते हैं, जिसके लिए हमें कैरेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने में आसान हो जाता है। लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका या इंडिया, तो पर्टिकुलर जो उसका नाम होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, उस प्लांट का वही नाम इंडिया में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, और अदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी वही होगा। ऐसे ही जो एनिमल होगा, एनिमल के लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो प्रोवाइड करवाता है कौन? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर हम डॉग के साइंटिफिक नेम को अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सब जगह क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, biologists follow universal accepted principle to provide scientific name to non-organism. Each name has two components, generic name or specific epithet. Biologists follow universal accepted principle to provide scientific name non-organism. Each name has two components, generic name and specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to non-organism. Each name has two components, the generic name and the specific epithet. The system of providing a name with component is called binomial nomenclature, ठीक है। This naming system given Carolus Linnaeus is being practiced by बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो प्रोवाइड किया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ने नेमिंग सिस्टम, उसको सब ही बायोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अब नेम को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है जेनरिक नेम और सेकंड होता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है। सेकंड होता है जो जेनरिक नेम होता है वो होता है वंशानुगत, ठीक है। और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो पर्टिकुलर एक जातिगत नेम होता है, ठीक है। वंशानुगत इन द सेंस हमें जो अपने फादर, ग्रैंडफादर, उनके फादर से हमें जो मिलता है वो होता है जेनरिक नेम, ठीक है। उसे कहते हैं हम जेनरिक नेम। और सेकेंड वन होता है स्पेसिफिक नेम। बिकॉज ऑफ कि नेम के दो कंपोनेंट हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिस्टम है किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। गाइज आप ये नोट भी कर देना, क्योंकि फर्दर ये आपके नेट एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, ठीक है। ये जो कन्वीनियंट आसानी से हमें ये फॉर्मेट मिल जाता है, ठीक है। और फर्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे मैंगो का। तो जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो जो मैंजीफेरा है ये रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ठीक है। और इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, ठीक है। हमने बताया था ना नेम के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीनस और सेकंड वन होता है स्पीसीज, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिनोट करता है, जो फर्स्ट नेम हम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, वो हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? ये होता है फेरा इंडिका, ठीक है। जो मैंजीफेरा है वो डिनोट करेगा आपके जीनस को, और जो इंडिका डिनोट करेगा वो स्पीसीज। जो मैंने आपको बताया था ना, जो जीनस होता है वो हमें वंशानुगत मिलता है, ठीक है। फादर, मदर, जो ऑल मैंगो की जो स्पीसीज होंगी, हम सब जब भी उनका साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उनका जीनस आएगा मैंजीफेरा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो साइंटिफिक नेम है उनके रूल्स क्या हैं उन्हें नॉमेनक्लेचर करने के लिए, ठीक है। उनको नाम देने के लिए हम कैसे साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो हम ये यहाँ पे देखेंगे। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली
Generally in Latin and written in Italians, they are Latinish or derived from Latin irrespective of their origin. ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है हम उसे कैसे लिखते हैं, जनरली वो लैटिन में होते हैं और लिखते हम उसे इटालियंस में हैं. ठीक है, दे आर लैटिनिश मतलब वो तिरछे होते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ ये लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस. मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नेम होता है लाइक मैंजीफेरा इंडिका, तो फर्स्ट नेम उसका होगा जीनस. ठीक है, और सेकंड नेम होगा उसका स्पीसीज. बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, बोथ द वर्ड ये क्या है, दोनों ही क्या है, बायोलॉजिकल नेम है. ठीक है, when handwriting are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. ठीक है, जब हम इन्हें नॉर्मली हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, सीधा लिखेंगे. ठीक है, सीधा लिखेंगे. लेकिन जब हम इन्हें प्रिंट करते हैं तो फिर हम इन्हें तिरछा लिखते हैं ताकि हमें पता चले ये क्या है, लैटिन ओरिजिन से ओरिजिन हुए हैं. ठीक है, सो जो फर्स्ट वर्ड हम लिख रहे हैं वो हमें जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता है. तो इसे हम, इसका जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो हम कैपिटल में लिखेंगे और जो सेकंड स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे. ठीक है, तो शुरू से हम देखते हैं कि साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है. फर्स्ट वो तिरछा होना चाहिए. ठीक है, सेकंड जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और जब उन्हें हम हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो देन हम उसे अंडरलाइन करते हैं और जब हम उन्हें प्रिंट करेंगे तो वो इटालियंस में प्रिंट होगा, इन द सेंस लैटिन वर्ड्स में प्रिंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट जो हम जीनस का फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो कैपिटल में होगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा. ठीक है, here some scientific name of vegetable, fruits, plants and trees. ठीक है, like onion, potato, mango, apple, neem, banana. ठीक है, इन सब के साइंटिफिक नेम है. आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो. ठीक है, नाउ हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन की. मैंने आपको डाइवर्सिटी में बताया था ना कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ रहती हैं. ठीक है, उनमें भी वैरायटीज़ होती हैं और लाइक डॉग, बर्ड्स हम देखते हैं कि बर्ड्स की जो कैरेक्टर होता है वो सब कैरेक्टर एक जैसा होता है, बट बर्ड्स में भी तो डिफरेंट टाइप की हमें बर्ड्स दिखती हैं. तो इन सब का जो वेरिएशन होता है, जो उसका हम क्लासिफिकेशन जो वेरिएशन होता है और उसकी फर्दर जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकोगनाइज ग्रुप सच अ प्लांट एंड एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट. ठीक है, द मोमेंट वी यूज एनी of these term we associate certain characters with the origin in organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dog or not cat. ठीक है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि हमने बताया था ना नॉमेनक्लेचर, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब हम उसकी नेमिंग करते हैं, सडन अगर हमने डॉग बोला तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी किसकी, डॉग की. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उसे क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है. ठीक है, सो जो हम ये स्टडी करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, इनके आइडेंटिफिकेशन की, अब हमने इन्हें फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में स्टडी करना है. ठीक है, हम जो डॉग, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स एसेट्रा बोलते हैं, कहते हैं, इनका जो साइंटिफिक टर्म होता है उसे कहते हैं टैक्सा. ठीक है, उसे कहते हैं हम टैक्सा. ठीक है, हेयर यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल. ठीक है, जो टैक्सा है वो डिफरेंट कैटेगरीज को इंडिकेट करता है, लाइक प्लांट, वीट, मैमल्स, ठीक है, एनिमल्स, ये सब एक टैक्सा में आते हैं और जो इनका क्लासिफिकेशन होता है हम उसे कहते हैं टैक्सानॉमी. ठीक है, जो टैक्सा इन द सेंस आप समझ सकते हो कि पर्टिकुलर प्लांट्स, वीट, मैमल्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सब होते हैं टैक्सानॉमी. फर्दर जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में तो हम इन्हें कहते हैं, जो इनकी एक प्रोसेस होती है वो होती है टैक्सानॉमी. ठीक है, सो हमने डिफाइन करा टैक्सानॉमी. ठीक है,
टैक्सा क्या चीज़ है? टैक्सा है लाइक प्लांट, वीट, मैमल्स, ठीक है, एनिमल्स, ये सब जो एक कैटेगराइज्ड होता है ये होता है टैक्सा में। फर्दर जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो प्रोसेस होती है टैक्सोनॉमी, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का तो हम देखते हैं एनिमल्स को दो कैटेगरी में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डैट हैव बैकबोन और डू नॉट हैव बैकबोन, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उन एनिमल्स में बैकबोन्स होती हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं उनमें बैकबोन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज, हैंस कैरेक्टरिस्टिकेशन, identification, classification and nomenclature are the process that are basic of taxonomy। जो ये nomenclature हमने किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, ये एक बेस है किस चीज़ का, टैक्सोनॉमी का, ठीक है। सो ऐसे हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें रेप्टाइल्स आती हैं, फिश आती है, एम्फीबियंस आती हैं, प्रोटोजोआ आता है जो इनवर्टिब्रेट्स होती हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अदरवाइज आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज, हैंस कैरेक्टरिस्टिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस डैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। जो ये नॉमेनक्लेचर हमने किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, ये एक बेस है किस चीज़ का, टैक्सोनॉमी का, ठीक है। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन knowing more about different kind of organisms and their diversities but also the relation among them. This branch of study was referred to सिस्टमैटिक्स, ठीक है। जो हाँ ह्यूमंस हुए हैं, ठीक है, जितने भी हमें ऑर्गेनिज्म हमने देखे हैं, मिले हैं, नोन हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें सिर्फ उनके कैरेक्टर के बारे में ही जानने में इंटरेस्ट नहीं रहा है, हमें उनके बीच जो रिलेशनशिप है उनको भी जानने में इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। तो जो ये प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हम ये सब देखते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ठीक है। So the word systematics is derived from the Latin word systema। जो systematic word derive हुआ है वो Latin word systema से derive हुआ है। और जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने भी अपनी पब्लिकेशन का नाम क्या चुना था, सिस्टेमा नेचुराई चुना था, ठीक है, सिस्टेमा नेचुराई चुना था। फर्दर हम अब स्टडी करेंगे आगे कि सिस्टमेटिक तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे स्टडी करते हैं। थैंक यू क्लास।